दोस्तों, आज मैं आपको जॉइंट फैमिली में फंस गई बहू कहानी सुना रही हूँ। ज्योति जब शादी के बाद ससुराल आई तो उसकी सास सुशीला देवी ने उसे सबसे मिलवाया। उसकी सास सुशीला देवी कहती है, देखो बहू, हमारी जॉइंट फैमिली है और ये है तेरी सबसे बड़ी जेठानी मोनिका, और उसके बाद ये है बबीता और ये है कामिनी। अब इनके बाद तू है। बेटा, तुम लोग आपस में मिलजुल के रहना और अपने सुख दुख आपस में बांटना, यही है हमारा बड़ा परिवार। तू जानती है बहू, हम सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। देखो, सारे मोहल्ले में सबसे बड़ा परिवार और एकजुट होकर रहने वाला परिवार हमारा ही है। तेरे ससुर, मैं, तेरी तीनों जेठानी, तीनों जेठ और उन सब के मिलाकर 8 बच्चे। बस बहू, एक तेरी ही कमी थी। अब तू भी आ गई तो वो भी पूरी हो गई और हमारा परिवार भी पूरा हो गया। मोनिका, हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कहा माँ जी। और पता है, सबसे ज़्यादा खुश तो कामनी होगी क्योंकि हम दोनों के पास तो देवरानी थी कामनी अपना काम करवाने के लिए, पर बेचारी कामनी के पास तो कोई था ही नहीं हुक्म चलाने के लिए। और अब तो वो भी जेठानी बन गई तुम्हारे आने से कामिनी कहती है, हाँ हाँ, सही कहा दीदी, अब तो मैं भी बड़ी बन गई हूँ, मैं भी जेठानी बन गई हूँ। दोस्तों, ये कहानी है सुशीला से के बड़े परिवार की। सुशीला के बड़े परिवार में उसका पति मोहनलाल, उसके 4 बेटे और उनकी 4 बहुएं थी। अभी अभी सबसे छोटे बेटे शुभम की शादी ज्योति से हुई थी। ज्योति के आ जाने से सुशीला की फैमिली कंप्लीट हो गई थी। एक दिन ज्योति अपने सबसे बड़ी जेठानी मोनिका से पूछती है, अच्छा ये बताइए दीदी, यहाँ पर नाश्ता किस समय करते हैं सब लोग और नाश्ता बनाता कौन है? मोनिका, देखो, वो मैं और बबीता सुबह का नाश्ता बनाते हैं और फिर लंच कामनी और माँ जी बनाती हैं और फिर रात को फिर से हम दोनों खाना बनाते हैं। ज्योति, ओहो, अरे सारे दिन काम ही करते रहते हो आप लोग, थक भी तो जाते होंगे। मोनिका, हाँ, थक तो जाते हैं, सारा दिन बस काम ही काम में निकल जाता है। ज्योति, अच्छा तो फिर आज से मैं आपके साथ नाश्ता बनाने में आपकी सहायता करूँगी और रात के खाने में भी मैं ही हेल्प करवाऊँगी। मोनिका, अच्छा तो फिर मैं एक काम करती हूँ, मैं बबीता को घर की साफ़ सफाई और बर्तन के लिए कह देती हूँ और हम दोनों नाश्ता बना लेते हैं। यहाँ पर सभी का काम बांटा हुआ था। अब ज्योति ने भी उनके साथ उनके काम में उनकी सहायता करने लगी। एक दिन मोनिका ज्योति से कहती है, ज्योति, मेरा एक काम कर दोगी प्लीज़? ज्योति, हाँ हाँ दीदी, कहिए क्या काम है? मोनिका, वो मेरे बेटे को नहलाकर खाना खिला देना। अरे मुझे कुछ बाहर का काम है तो मैं बाहर जा रही हूँ। ज्योति, ठीक है दीदी। फिर ज्योति ने मोनिका के बेटे को नहलाकर खाना खिला दिया। फिर तभी 5 मिनट बाद ही बबीता बीन्स लेके ज्योति के पास आई और बोली, अरे ज्योति, जरा ये बीन्स तो काट देना, देख मैंने धो दी है, बस इन्हें काटना है, शाम को आलू और बीन्स बनेंगे। ज्योति, ठीक है दीदी, मैं काट देती हूँ। फिर ज्योति बीन्स काटने लगी। बीन्स भी तो 2 किलो थी पूरी। ज्योति पहले ही थकी हुई थी सुबह से काम करते करते, अब ऊपर से ये इतनी सारी बीन्स। खैर, उसने बीन्स तो काट दी। जैसे ही उसने बीन्स काट कर उनको किचन में रखा, तभी उसकी सास सुशीला ने आवाज़ लगाई, ज्योति, अरे ओ ज्योति बहू, बहू जरा सुनना तो। तभी ज्योति अपनी सास के पास गई। ज्योति कहती है, हाँ जी माँ जी, बुलाया आपने? सुशीला, हाँ बहू, जरा मेरे सर में तेल लगा दे और मेरी अच्छी सी चुटिया कर दे, वो 2 दिन से मैंने चुटिया ही नहीं करी है। फिर ज्योति ने अपनी सासू माँ के बालों में तेल लगाया और काफ़ी देर तक उनकी मालिश भी की और फिर उनकी चुटिया बनाई। इस काम में भी उसे 20 मिनट से ज़्यादा ही लग गया। अब तो ज्योति बेहद ही थक गई थी। थकान के कारण उसे नींद भी आने लगी थी। उसका दिल तो कर रहा था कि बस वो जाए और अपने बेड पर लेटकर सो जाए। फिर तभी वहाँ कामिनी आई और बोली, अरे ज्योति, मेरे साथ जरा किचन में आओ तो जरा, रात के खाने का समय हो गया है तो दोनों मिलजुल कर बना लेते हैं। ऐसा करो, तुम सब्जी छोक दो और मैं रोटियां बना लेती हूँ और सब्जी बना के
फिर मेरे साथ रोटियां सिकवा देना। बस ज़्यादा नहीं, 50-55 रोटियां ही बनेंगी। इतना बोलकर कामिनी किचन में चली गई। अब तो ज्योति ने माथे में हाथ मार लिया। सब्जी बनाने के बाद उसने रोटियां भी बनवाई, वो भी पूरी 55 रोटियां। अब तो ज्योति थक के चूर हो गई थी, पर बेचारी करती भी तो क्या, नई नई थी इसलिए किसी को काम के लिए ना भी नहीं बोलती थी। पर ये कोई एक दिन का काम नहीं था, अब तो रोजाना ही ऐसा होने लगा था। ऐसे ही कुछ महीने निकल गए। एक दिन जब ज्योति का पति वैभव अपने ऑफिस से घर आया तो उसने ज्योति से पूछा, ज्योति कैसी हो तुम? ज्योति, बस कुछ ना पूछो, सारा दिन काम ही काम। अरे दिन में थोड़ा आराम करने की भी फुर्सत नहीं मिलती, हर समय काम ही काम। अब तो थकान के कारण हर समय सुस्ती छाई रहती है। मन तो ऐसा करता है कि कहीं 5-6 घंटे के लिए बाहर जाऊं और आराम से बैठ जाऊं। तभी वैभव कहता है, अरे अच्छा, तो चलो मॉल चलते हैं घूमने, और मैं तुम्हें बाहर कॉफ़ी भी पिला दूंगा। इससे तुम्हें कुछ घंटों का तो आराम मिलेगा, और हम एक साथ कहीं घूमे भी नहीं है, इस बहाने हम थोड़ा घूम भी लेंगे। बाहर कॉफ़ी पीने की बात से ज्योति बेहद खुश हो गई और वो जल्दी ही तैयार होकर आई। पर जैसे ही वो दोनों बाहर जाने लगे, तभी ज्योति की बड़ी जेठानी मोनिका उसके पास आई और बोली, ज्योति, वो कामिनी की तबीयत थोड़ा ख़राब है, तुमको मेरे साथ खाना बनाने में मेरी हेल्प करनी होगी। ये सुनते ही ज्योति गुस्से से जल भून गई। उस वक्त तो उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप किचन में जाकर रोटियां बनाने लगी। अगली सुबह उसने अपनी सासू माँ से कहा। ज्योति ने बात को ज़्यादा घुमा फिरा कर नहीं, बिल्कुल साफ साफ बोल दिया, देखिए माँ जी, मुझे अब ये सब नहीं हो पाएगा। आप मुझको अलग कर दो, मुझे अलग रहना है, मुझसे नहीं है 24 घंटे काम होता है। सुशीला, पर बहू एक बात, मेरी बात तो सुन ले। ज्योति, नहीं नहीं माँ जी, अब मैं कुछ नहीं और किसी की बात नहीं सुनूंगी। मैंने सोच समझ कर ये फैसला किया है, अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। और ये कहकर ज्योति ने अपना कपड़ों का बैग लिया और वैभव के साथ तीसरे मोहल्ले में किराए पर रहने लगी। किराए के कमरे में अब दोनों पति पत्नी रहने लगे। कुछ दिन तो सही गुजरे, पर एक दिन ज्योति कहती है, सुनिए जी, मुझे वो सब्जी और फ्रूट्स लाने हैं, तो आप मुझे बस 400 रुपये दे दो। वैभव, अरे कुछ दिन पहले ही तो तुमको 5,000 रुपये दिए थे। ज्योति, हाँ हाँ, पर उनका तो घर का राशन आ गया ना सबका। वैभव, देखो ज्योति, मेरी इतनी ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, मुझे सिर्फ 12,000 रुपये ही मिलते हैं, और उसमें से इस कमरे का किराया भी देना होता है। मैं अपनी बाइक में पेट्रोल भी डलवाता हूँ, पानी और बिजली का बिल भी अलग से देना पड़ता है। उसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचता। देखो ज्योति, ज़रा देखभाल के खर्च करना सीखो। ज्योति, मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं करती हूँ। वैभव, हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है ज्योति, पर अलग रहने का भी तो फैसला तुमने ही लिया था। अरे इससे पहले जब हम सब साथ रहते थे, कभी मेरी तनख्वाह कम नहीं पड़ी, बल्कि हमेशा मैं तो पैसे बचा ही लिया करता था। हर महीने में कम से कम 4 से 5,000 रुपये बचा रहा था, और जब से हम यहाँ पर आए हैं तब से तो खर्चे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अब ज्योति वैभव से लड़ने लगी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अब ज्योति इन रोज रोज के झगड़ों से बहुत दुखी रहने लगी। अब उसको अपने ससुराल की याद आ रही थी। ज्योति को लगा कि परिवार से अलग होकर रहने से उसका ही नुकसान हो रहा था। अब वो दोबारा अपने ससुराल जाती तो उसे अजीब लग रहा था, क्योंकि वो तो खुद ही वहाँ से आई थी। ऐसे में वो अपने ससुराल वालों का सामना कैसे करती। एक दिन दरवाजे की घंटी बजी। ज्योति ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसकी तीनों जेठानियां दरवाजे पर खड़ी थी। उनको देखते ही ज्योति रोने लगी। उनको रोता देख बड़ी जेठानी मोनिका ने कहा, अरे अरे रो मत, चुप हो जा ज्योति। दूसरी जेठानी बबीता ने कहा, अरे इतनी बड़ी होकर बच्चों की तरह रो रही हो। तीसरी कामिनी ने कहा, अच्छा चल सामान उठा और हमारे साथ चल। अरे हम तीनों तुझे अपने साथ ले जाने आए हैं। ज्योति, मुझे माफ़ कर दो दीदी, आप लोग, पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने ये गलती की। मोनिका, अरे कोई नहीं, चल अब सामान पैक कर, चल हम भी तेरी सहायता करते हैं सामान पैक कराने में। फिर तीनों जेठानियों ने ज्योति का सामान पैक करवाया और ज्योति को लेकर वापस अपने ससुराल आ गई। घर आके ज्योति ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी एक बात तो बताइए, आपको ये कैसे पता चला कि मैं वहाँ पर दुखी हूँ।
उसकी सास कहती है, अरे ज्योति, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है। अरे तू तो अभी नई नई आई थी ना, तूने तो फिर भी 6 महीने यहाँ पर काट ही लिए थे। पर ये कामिनी है ना, ये तो दूसरे महीने में ही अलग रहने चली गई थी, फिर ये 3 महीने में ही वापस आ गई। देखो बहू, परिवार के साथ रहने में जो खुशी है ना, वो अलग रहने में नहीं हो सकती। अरे परिवार से अलग होकर भी भला कोई खुश रह पाया है क्या? और ना खुश रह पाया है और ना ही कोई कभी खुश रह पाएगा। समझी ज्योति बहू? और फिर से खुशी लगे जो इन परिवार में सब एक साथ रहने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।